हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह, आप सभी का मैं बीके सिंह स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो हमारा सुनने को नंबर ऑफ जीरोज का सेकंड वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन की याद दिला देता हूँ कि अपने लास्ट क्वेश्चन जो इससे पहले वाली वीडियो था उसमें ये वाला छोड़ा। उस क्वेश्चन को मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि ये सवाल है, तो इस पे 6 आ रहा है, 6 × 2। तो ये ऐसे कोई सीरीज चल रहा है, तो इसमें से आप 6 कॉमन लेंगे तो 1 × 2 × 3 और डॉट डॉट आप 100। तो देखो जहाँ पर इस सीरीज में 2 कितने बार आ रहा है, क्योंकि देखो 2 आ रहा है जहाँ पर मैक्सिमम और 5 आ रहा है जहाँ पर मिनिमम। तो जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो जो मिनिमम टाइम आता है उसी की अकॉर्डिंग पेयर बनेगा। वरना बजाय 2 और 5 के जब तक मीट नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा। चाहे तू मान लो 40 बार आ गया, अगर 5 एक बार भी नहीं आया तो आपका नंबर ऑफ जीरो होगा जीरो, क्योंकि जब तक 5 नहीं आएगा जब तक जीरो नहीं बनेगा। ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखो 100 का निकालने के लिए आपको पता है कि इस सीरीज में 2 ज़्यादा बार आया है, तो आप 5 से कैलकुलेट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमने लास्ट टाइम में 24 रिपीट किया था, और इसका करेक्ट आंसर भी 24 ही होगा। तो देखो नेक्स्ट सवाल है कि अब देखो अगर ये सीरीज 7 की हो तो आप क्या करेंगे। अगर ये सीरीज 7 की हो तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि मेरे को इसमें से 7 कॉमन लेना है बस। तो आपने जहाँ से 7 लिया तो आप देखेंगे कि 7 1 × 2 × 3 और डॉट डॉट आपका आ गया ये। जब 100 आ गया तो देखेंगे कि 100 तक 2 मोर टाइम आता है, 2 मोर आता है, 5 मिनी आता है, तो हमें मिनी के अकॉर्डिंग लेना है। तो इस सवाल का भी करेक्ट आंसर आपका 24 ही। इस सवाल का भी करेक्ट आंसर आपका 24 ही हो जाएगा, क्योंकि कितना भी बड़ा संख्या लिख लीजिए, जब तक आप उसमें 5 और 2 का पेयर नहीं बनाएंगे, जब तक उसमें नंबर ऑफ जीरोज नहीं बढ़े। इस सवाल का करेक्ट आंसर भी 24। देखो ऐसे ही ये सवाल है, इस सवाल का भी क्या आंसर होगा, इस सवाल का भी आंसर 24 ही होगा। अगर आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आ रही है कि इस सवाल का आंसर 24 नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है। अब देखेंगे कि आप अगर ये 800 तक होता तो आप इसका 24 कर देते, लेकिन ये कितने तक है, ये 400 तक है, तो आधा हो गया, तो आप इसका जल्दी से क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको शंका है हमारा करने में, तो आप देखिए कि आपने 8 कॉमन लिया, 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, तो 50 तक 5 कितनी बार आया होगा, क्योंकि 2 तो देखो ज़्यादा टाइम आ रहा है, 8 ही आ गया आपका 50 टाइम, इसमें भी 2 आ गया 3 टाइम, तो 2 मोस्टली टाइम आ गया, यहाँ से 10। 5 कितनी बार आया, 5 12 बार आया, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। जब 5 आया 12 बार, नंबर ऑफ जीरो 12। इस सवाल का करेक्ट। देखो नेक्स्ट सवाल, इसका भी कितना होना चाहिए, 1100 तक जा रहा है, तो इसका भी करेक्ट आंसर 24 ही होना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए लाकर दिए गए हैं, क्योंकि आपको इसमें कोई शंका ना रहे। तो सवाल का 24 कैसे आया आपको बता। नेक्स्ट सवाल, इसका भी 24 कैसे आया आपको फिर से बताना है। नेक्स्ट सवाल, देखो ये सवाल बेहद इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है कि इससे आपका थोड़ा बहुत डाउट भी क्लियर हो पाए। ऐसा सवाल वैसे पहली सीरीज में भी आ चुका है, लेकिन ये एक और आपके लिए स्पेशल सवाल। तो आप देखेंगे कि 15 मैंने कॉमन लिया, 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट। तो इस सीरीज में आप देखेंगे कि 5 ज़्यादा बार आ रहा है। देखो यहाँ से 3 × 5, यहाँ से 6 × 5, यहाँ से 9 × 5। तो देखो 5 प्रत्येक बार आ रहा है। जब 5 का कोई सीरीज 5 का मल्टीपल हो तो हमें 2 के अकॉर्डिंग चेक करना होता है, क्योंकि उस सीरीज में 2 मैक्सिमम बार ना आकर मिनिमम बार आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आपने चेक किया 5 से तो हो जाएगा ये गलत, तो इसमें आपको करना पड़ेगा 2 से, कि इसमें 2 कितनी बार आया। अब अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप चेक कर रहे हैं उसमें 2 कितनी बार आया या 5 कितनी बार आया। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें हम चेक कर रहे हैं कि 2 कितनी बार आया। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 25, तो इसका आपको याद हो जाना चाहिए कि यहाँ से 47 मिलेगा आपको। तो ये आपका हो गया 47। तो 2 कितनी बार आया, यहाँ से आपका 47 टाइम आया 2। नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 47 ही होंगे, क्योंकि देखेंगे आप देखो 15 को आप क्या लिखते हैं, 3 × 5 लिखते हैं। अब ये 5 50 बार तक तो ये मल्टीप्लाई हो ही चुका है ना, 5 50 बार तो जिसमें आ ही चुका है लिखने में।
और आप यहाँ से 12 बार और निकाल देंगे, क्योंकि इसका करते 5 से तो 12 आता है, तो 50 प्लस 12 आप 62 कर देंगे, फिर से करेक्ट। और देखो 5 आया 62 बार, 5 कितनी बार आया, 5 62 बार आया, 5 62 बार आया, और 2 केवल कितनी बार आया, 47 बार आया। तो जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा जब तो 0 बनेगा। तो 2 आया है आपका 47 टाइम और ये आया आपका 62 टाइम। तो मिनी मैक्सिमम कौन, तो ये मिनी है, ये मैक्स है। तो पेयर कितने बार ही बनेंगे, 47 टाइम ही बनेगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये फिर से इसमें क्या करना है, देखो 20 है। अब जब भी आपको 5 का मल्टीपल लेकर आना है, आपको किसकी अकॉर्डिंग चेक करना है कि 2 की करें कि 5 की करें, वो आपको ये सीरीज बता। तो देखो ये मैंने इसमें से 20, जैसे ही आप 20 कितनी बार आ चुका है आपका, 50। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 डॉट, ये आ गया आपका जी 20 50, यहाँ से 50। अब वो आप देखेंगे कि ये आपका लाइट डिजिट मैंने 50 लिखा हुआ है, लिखने में शायद रही होगी तो से दोबारा। तो देखो इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आया, इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ से 2 तो 50 बार आया, सॉरी 5 कितनी बार आया, 50 बार आया। अब देखो घात के ऊपर घात तो घातों की होती है गुणा, देखो 2 की पावर 50 है, तो घात के ऊपर घात घातों की गुणा, तो 2 कितनी बार आ गया यहाँ पर, 100 टाइम तो आ ही चुका है। तो यहाँ से अब आपको किसकी अकॉर्डिंग लेना है, 5 की अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि 2 यहाँ पर ज्यादा बार आ रहा है। 2 यहाँ पर देखो अब तक 100 बार तो आ ही चुका है, तो लेकिन आगे यहाँ से निकालेंगे तो 47 और आएगा। तो 2 कितनी बार आ गया, टोटल 147 बार आ गया। लेकिन 5 कितनी बार आया, तो आप देखेंगे कि 5 कितनी बार आया, 50 बेर तो यहाँ से आ गया, अब 12 बेर यहाँ से आ जाएगा, 12 बेर आपका 2 यहाँ से आ जाएगा। तो देखेंगे कि 12 ये हो गया और 50 ये वाला हो गया, तो 12 और 50 हो गया 62। तो 5 के बार आया, 5 आया आपका 62 टाइम, 5 कितनी बार आया 62 टाइम, और 2 कितनी बार आया 147 बार। तो केवल और केवल पेयर किससे बनेगा, 0 तो हमारा 62 बार ही बनेगा ना, क्योंकि 147 कितना भी आ जाए, 2 कितना भी बार आ जाए, जब तक 5 नहीं आएगा तो 0 क्रिएटिव नहीं होगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, 1 से लेकर आपको 25 तक का मल्टीपल दिया है और आपको इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें नंबर ऑफ जीरो बता पाएंगे तो आप बता सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें आप नंबर ऑफ जीरो नहीं बता पाएंगे तो आप नहीं बताएंगे। तो आप देखेंगे कि हो क्या रहा है, ये एक ऑड संख्या का मल्टीपल चल रहा है, ये एक ऑड संख्या का मल्टीपल चल रहा है। तो जब ये ऑड संख्या का मल्टीपल चल रहा है तो इसमें 2 तो देखो आ ही नहीं रहा, देखो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आगे 7 आएगा। देखो इसमें 99 तक जा रहा है, क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो ये वाला चल रहा है पहले, देखो इसमें ये जा रहा है 25 तक। तो आप देखेंगे कि 5 का तो मल्टीपल आ रहा है, इसमें 5 का तो मल्टीपल आ रहा है, कई बार आ रहा है 5 का, लेकिन देखो इसमें आपको 2 नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ऑड सीरीज चल रही है। जब सीरीज ऑड है तो 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 ही होगा। जब 2 आएगा ही नहीं, जब 2 आएगा ही नहीं तो 0 बनेगा ही नहीं, तो शून्य बनेगा ही। तो इसमें 2 नहीं आ रहा है तो 0 भी नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो का मतलब हो जाएगा 0। देखो किस प्रकार से मैंने सवाल को किया, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मान लो मेरे को ये कोई एक सीरीज दिया है ऑड नंबर का, तो आप देखेंगे कि इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 15 हो गया, इसमें मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना हो गया 15 ही हो गया। इसमें क्या 0 आया, क्या 0 आया, क्या नहीं आया, तो इसमें 0 नहीं आया। ये भी सीरीज क्या है आपकी, ऑड नंबर की सीरीज है, तो इसमें भी 0 नहीं आएगा। इसी प्रकार देखेंगे आप नेक्स्ट सवाल, ये भी किसकी सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज है। जब कोई सीरीज ऑड नंबर की चल रही है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरो भी 0 ही आएगा। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो 0 ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2 ही नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 ही 0 ही होगा, क्योंकि जब तक 2 नहीं आएगा 0 नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि ये सवाल में कुछ तेजी से करा रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको स्लो कराना चाहिए। अब देखो ये सवाल है बेहद इंटरेस्टिंग, देखेंगे कि आप यहां से लेकर यहां तक 2 कितनी बार आया, 2 आया जी 0 टाइम, 2 कितनी बार आया, 2 आया, 2 आया 0 बार। लेकिन 64 में 2 कितनी बार आ गया, आप कहेंगे जी
32 मल्टीप्लाई 2 करें, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, तो कहेंगे जी आप जहाँ से 2 6 टाइम, 2 कितनी बार आ गया आपका, यहाँ से 2 आ गया जी आपका 6 टाइम आ चुका है। तो आपका इस पूरे में नंबर ऑफ जीरो, देखो इसका मैं कैलकुलेट करूं तो 5 कितनी बार आ गया, तो आप कहेंगे जी यहाँ से ये जाएगा 100 होता है 90, वन टाइम कितना बचा 49, ठीक है। इसमें कितनी बार गया आपका 3 टाइम, तो देखो 5 तो आ गया आपका 18 बार, 5 तो आ गया 18 बार, और 2 कितनी बार आया, 2 आया 6 बार, 5 आया 18 बार, 2 आया 6 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे इसका 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर नंबर ऑफ जीरोज इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर जहां से ये 64 को हटा देता तो फिर से इसका आंसर 0 ही होता। तो इस 64 ने आपको 2 टाइम्स 6 दे दिया, तो नंबर ऑफ जीरो 6। अब देखो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल अब होते हैं आपके शुरू, तो ये सवाल आपको प्रत्येक पेपर में देखने को मिल जाते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो जब भी आपको ये उल्टा आई दिखे, जब भी आपको ये उल्टा आई दिखे तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, तो इसे बोलते हैं आप फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल अगर मान लो मैंने लिख दिया लाइक दैट, मान लो 5 फैक्टोरियल, इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले इससे देखते हैं 5 फैक्टोरियल। तो इसे आप या तो ऐसे लिखेंगे 5 के नीचे ऐसे, या फिर आप इसे ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, फैक्टोरियल ही होता है। किताब में ज़्यादातर बीएससी या फिर बीटेक में आपको ये मिलेगा, लेकिन अगर 11th की क्लास में जाए तो 11th में भी आपको 2 ही मिल जाते हैं, अगर बेस साइंस का ब्रेड पढ़ा होगा तो आपने देखा भी होगा। तो इसका मतलब होता है कि कोई संख्या आपको, सॉरी, इसका मतलब होता है कि कोई संख्या आपको 0 से ना लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई ये होता है आपका फैक्टोरियल का मतलब, तो इसे लिखेंगे आप 5 फैक्ट। अगर मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई 1। 4 फैक्टोरियल लिखा जाए तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो मतलब आपको बस 1 तक गुणा करके लेकर आना है। तो ये इसका एक संक्षिप्त रूप है, इसे आप आसानी से लिख पाते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा लिखेंगे और उसकी जगह फैक्टोरियल लिख देंगे तो ये आसान हो जाता है। तो अब देखो मैं आशा करता हूँ कि आप फैक्टोरियल को इतना ही समझें, इससे ज़्यादा नहीं समझें, क्योंकि इसका नॉन टेक्निकल में कोई यूज नहीं है। अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट है तो आपने मैथ साइंस में अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो देखो 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 50 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा 47 गुणा डॉट 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 1। तो देखो अगर ये सीरीज ऐसे दिया होता या फिर ये ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही है कि आपको निकालना है इसका फैक्टोरियल। निकालेंगे तो देखो 50 में मैं जीरोज कैलकुलेट करूं तो किससे करेंगे, 50 में आप कहेंगे जी 5 से करो, क्योंकि देखो 2 तो ज़्यादा बार आ रहा है, तो यहाँ से आया 10। तो 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज आपका कितना हो गया 12। तो फैक्टोरियल देखकर आपको डरना नहीं है, बस फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या से लेकर आपको 1 तक का मल्टीप्लाई करते जाना। देखो नेक्स्ट सवाल है 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तो 100 फैक्टोरियल में आपको क्या करना है, पहले तो 100 फैक्टोरियल का मतलब ही समझो। 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई, सॉरी 98 मल्टीप्लाई 97 और डॉट डॉट 1 तक। तो बस आपको इसमें से नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करने हैं। 5 कितनी बार आया वो देख लीजिए, क्योंकि 2 तो मोर बार आ रहा है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 24 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पहली वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं। तो फैक्टोरियल देखकर आपको ये नहीं समझना है कि ये सवाल पेपर से आउट हो गया, ये नहीं पढ़ा है, तो फैक्टोरियल का मतलब भी वही है। देखो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1000 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा। देखो अब आता है बेहद इंटरेस्टिंग, तो ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे कि इस सवाल को तुम्हें करना कैसे है और इसमें क्या क्या आपको गुणा भाग जोड़ घटाव करना है। तो देखेंगे कि एक कितनी बार आया, एक आया एक बार, 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार, 4 आया 4 बार, 5 आया 5 बार, 6 आया 6 बार, 7 आया 7 बार। तो देखेंगे कि इसमें 2 तो मोर टाइम आ रहा है। देखो 2 यहाँ से भी 2 बार आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, जितनी भी सीधे है 2 मोर है। 2 क्या है यहाँ पर मोर है। मैं इस सवाल को आपको डिटेल डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 क्या है यहाँ पर मिनी है। तो देखो 5 कहाँ पर आया है पहले उसे देखें आप। तो देखो 5 की पावर 5 होगा यहाँ पर, तो उसमें 5 कितनी बार आ गया, 5 टाइम आ गया, ये टाइम है। 10 का क्या लिखेंगे,
5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है, तो 5 कितनी बार आ गया यहाँ से? 10 बार आ गया। 3 मल्टीप्लाई 5 क्या लिखेंगे आप? 3 मल्टीप्लाई 5 15 की पावर 15 है, तो कितनी बार आ गया? 15। ऐसे आप 20 को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे आप, तो यहाँ पर कितनी बार आ गया? 20 बार। तो आप देखेंगे कि डॉट 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 करके मैं जाऊँ, 100 को क्या लिखेंगे आप? 100 को जो भी लिखें, 100 की पावर 100 है, तो यहाँ से भी 5 आपको कितनी बार मिल जाएगा? 100 बार मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट हो गया। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मेरे को 5 की वैल्यू पता पड़ जाएगी कि 5 कितना बार आया। तो देखेंगे कि आप जो सीरीज बन चुका है 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 डॉट डॉट डॉट। तो जब भी आपको ऐसा ये सीरीज दिया है तो ये एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी आपको कैसे सॉल्व करनी है? वो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू। तो ये योग का फॉर्मूला है 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो आपको यहाँ से इसका योग निकालना है। तो पहले अब आपका मुद्दा आता है कि नंबर एन का वैल्यू क्या है। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए पदों की संख्या बोलते हैं आप इसे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस ए। एल यहाँ पर अंतिम टर्म है, ए प्रथम है और डी सार्वंतर है और एक आपको जोड़ देना है। तो यहाँ से आपका एन का वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ से मैं एन का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आप देखेंगे कि एल क्या है मेरा? अंतिम टर्म 100 है, प्रारंभिक टर्म 5 है। डी क्या है मेरा? डी भी देखो, डी होता है सार्वंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5 है। इसमें मैं एक जोड़ दूं तो ये हो गया 95 अपॉन 5 प्लस 1। तो ये आ गया मेरा यहाँ से 20, क्योंकि ये 19 बार कटेगा, 19 और 1 20। तो मेरे टर्म आ गए यहाँ से 20। अब देखो मैं इसका योग करूँ, तो मैं इसका योग कर लूँ तो मैं थोड़ा सा जगह खाली करता हूँ यहाँ पर। ऐसा करता हूँ कि ये आप लिख रहे होंगे साथ ही साथ। तो एन पदों का योग निकालें। एन पदों का योग थोड़ा लंबा सवाल है। एन पदों का योग का फॉर्मूला ये लिख रहा है, तो आप देखेंगे कि एस एन निकलेगा यहाँ से। एन का वैल्यू कितना आ गया? 20 अपॉन 2 कोष्टक 2 मल्टीप्लाई ए है आपका 5 प्लस एन है आपका 20 माइनस 1 और डी है आपका 5। तो ये हो गया 10 कोष्टक 10 प्लस 19, 19 पंजे कितना होता है आपका? 19 मल्टीप्लाई 5 होता है। तो ये हो गया जी आपका 19 पंजे 9 पंजे 45, 19 पंजे 95 प्लस 10, तो ये हो गया 105। 105 में मल्टीप्लाई करना है आपको 10 का। 105 में मल्टीप्लाई 10 का किया तो ये हो गया 1050। तो ये 1050 दो कितनी बार आ चुका है आपका? 1050 फिर तो 2 आ चुका है। तो देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेट हो रहा है और ये स्लाइड इतना बड़ा नहीं है कि आप एक ही बार में इस सवाल को समझा पाऊँ। तो देखो 2 आ गया 1050 पर, लेकिन आपने कुछ गलती किया है कि 1050 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन करके नहीं आना है। अब देखो इसमें आपको देखना क्या है? देखना ये है कि जो 25 है उसमें 5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे आप, उसकी पावर 25। तो इसमें एक बार तो 25 का ये वाला तो काउंट हो चुका है, लेकिन ये डबल टाइम वाला काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि 25 में 5 रिपीट हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी आप लेंगे तो आप लिखेंगे 5 की पावर सॉरी 5, ये लिखेंगे 25। तो इसमें ये वाला 25 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये वाला अभी कैलकुलेट करना बचा है। तो ऐसे ही एक 25 तो आपका यहाँ से बच गया, मतलब 5 बार 25 और बचा हुआ है। अब देखेंगे 50 में क्या होता है? 50 में होता है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप देखेंगे कि एक बार का 50 तो इस सीरीज में आ चुका है, लेकिन एक बार का 50 अभी बचा हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखना है आपको 75। 75 को आप क्या लिखते हैं? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो फिर से देखेंगे कि 75 में एक बार का 75 तो 5 ले लिया आपने, एक बार का अभी बचा हुआ है, तो आपको फिर से एक 75 और लेना है। अब देखेंगे आप 100 को क्या लिखते हैं आप? 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका वैल्यू है 100। तो एक बार का तो 5 ले लिया है, अभी एक बार का बचा हुआ है, तो ये हो गया और 100। वैसे आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 100 150 और ये हो गया आपका अल्टीमेट 250। तो ये हो गया आपका 250, क्योंकि ये 250 आपने पहले कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसमें आपको क्या और जोड़ देना है? 250 और जोड़ देना है। तो ये जुड़ के कितना हो गया आपका? 1300। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 1300। क्योंकि देखो ये हमने क्यों किया? क्योंकि 25 में आपने एक ही बार 5 लिया है, लेकिन 25 में 5 2 बार आ रहा है, तो 25 बार और बचा हुआ है। ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ। ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसे आप देख लीजिए दोबारा से, और समझ में ना आए तो हमें जरूर बताइए। आशा करते हैं कि हम इसे समझाएंगे। तो देखो नेक्स्ट सवाल है 20 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ जीरो बतानी है। इसमें क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ जीरो।
देखो नंबर ऑफ जीरोज बताना है इसमें। तो देखो मैं ऐसे बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो आपने 10 जोड़ा और आपने 5 जोड़ा, तो ये हो गया 15। आपने 10 जोड़ा और 5 जोड़ा, ये हो गया 15। लेकिन आपने मान लो 100 जोड़ा और 10 जोड़ा, तो ये हो गया 100। आपने मान लो 100 जोड़ 1000 जोड़ा और 100 जोड़ा, तो ये हो गया 1100। तो इस सवाल इन दो इक्वेशनों के माध्यम से मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, उसे आप समझिए कि देखो 10 में जीरो कितनी बार आया, एक बार आया, और 100 में जीरो कितनी बार है, दो बार आए। तो जब 100 में मैंने 10 जोड़ा तो देखो फाइनल कितना जीरो आया, एक आया। ऐसे ही सवाल को देखो, यहाँ पर कितना जीरो है आपका, 2 जीरो है, यहाँ पर कितना जीरो है आपका, 3 जीरो है। जब मैंने इसे ऐड किया तो जीरो फाइनल कितनी बार आया, 2 टाइम आया। ऐसे ही आप कितना भी बड़ा इक्वेशन ले लीजिए, मान लो ये 10,000 है, अगर मैं इसमें 100 जोड़ूं तो आप कहेंगे 1010। तो आप अंत से जीरो निकालना है, मैं केवल RHS से पूरा कर नहीं निकालना है कि आप कहेंगे भाई इसमें तो ज्यादा आ रहा है। तो RHS से जीरो कितनी बार आया, 2 बार आया। इसमें कितनी बार आया, 4 बार। इसमें कितनी बार आया, 2। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो आप मिनिमम जीरो जोड़ रहे हैं, देखो 4 जीरो में आपने 2 जीरो जोड़ा तो आपको फाइनली कितना मिला, 2 ही जीरो मिला। 3 जीरो में आपने 2 जीरो जोड़ा तो फाइनली कितना मिला, 2 ही जीरो मिला। 2 जीरो में आपने 1 जीरो जोड़ा तो फाइनली कितना मिला, 1 ही जीरो मिला। तो जब आप जोड़ेंगे किसी संख्या को, तो जितना किसी में मैक्सिमम ना होकर जो मिनिमम होगा वही आपका सॉरी नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये तो देखो 20 है, तो ये आपका 50 है। तो मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम इसके पास होगा कि इसके पास होगा, मिनिमम होगा 20 के पास, इसके पास ना होगा इसके पास। तो जब भी आपका जोड़ का चिन्ह दिया हो इन दोनों के बीच में, तो कम घात वाला ही आंसर होगा। जो आपकी पावर कम है, कम घात वाला ही आंसर होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 2 मल्टी, इसका मतलब हो गया, एक बार और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। तो ये आपका ये हो गया 18 डॉट 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 1 तक जाएगा। ये आपका कितना जाएगा, 50। तो 50 मल्टीप्लाई ये डॉट 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 तक जाएगा, 1 तक आएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें तो मिनिमम आएगा और इसमें मैक्सिमम आएगा। तो केवल और केवल आपको किसकी अकॉर्डिंग निकालना है, मिनिमम की अकॉर्डिंग निकालना है। और वो क्यों निकालना है, मैंने वो ये सब आपको करके बताया है कि मिनिमम की अकॉर्डिंग क्यों निकालना है। तो 20 फैक्टोरियल में आप जीरो निकालने जाएंगे तो 20 फैक्टोरियल में जीरो कैसे निकलेगा, तो ये गया 5 टाइम, ये गया 4। तो 20 फैक्टोरियल में आपका नंबर ऑफ जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो हो गया आपका। तो इस फैक्टोरियल की इतनी ही चर्चा रखते हैं आज हम। इसमें कल थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आएगा, जब भी आएगा। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।